हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिक्स चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, लाइंस और एंगल्स वाला। ठीक है, आप लोगों की ही क्वेरी आ रही थी कि सर सेवन्थ चैप्टर भी अब कंप्लीट करवा दीजिए, और सेवन्थ चैप्टर अपना कौन सा है? ट्रायंगल। चलिए उसी सीक्वेंस में आज हम सेवन्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम है ट्रायंगल। बेटा इसका नाम ट्रायंगल जरूर है, लेकिन एक्चुअली में हमें इसमें ट्रायंगल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉन्ग्रुएंसी, यानी सर्वांग समता। ठीक है, अब देखो अपने टॉपिक का नाम क्या है? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसका मतलब पहले हमें त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी तो हो, कॉन्ग्रुएंसी पर तो हम तभी जाएंगे, है ना। तो पहले हम त्रिभुज की जो बहुत बेसिक सी जानकारी हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं, फिर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, उसके बाद में हम ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा अपना त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। अब देखो, सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात आ जाती है कि उस टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। क्लियर है? अब सीधी सी बात है, जब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले तो त्रिभुज की डेफिनेशन की बात आती है कि त्रिभुज कहते कैसे हैं, आखिरकार ये त्रिभुज है क्या चीज़। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो बेटा, डेफिनेशन किसी भी चीज़ की जब आप लोग दोगे ना, बस एक ही चीज़ ध्यान रखो कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी चीज़ उसमें फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी डेफिनेशन लिख रहे हो उसमें उसकी बेसिक सारी डिटेल्स पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि उमाकांत कौन है, तो उमाकांत के बारे में जो बेसिक सी जानकारी है अगर वो मैं दे पा रहा हूँ, मतलब मैं मेरी डेफिनेशन दे पा रहा हूँ। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर मैं त्रिभुज के बारे में बात करता हूं तो त्रिभुज की बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में अगर मैं बता पाऊं तो वो क्या हो जाएगी? त्रिभुज की डेफिनेशन हो जाएगी। जनरली आप लोग क्या करते हो? जनरली बोलते हो कि सर तीन भुजाओं की आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। बेटा इसमें एक कमी है, आप बोल रहे हो तीन भुजाओं की आकृति, तो तीन भुजाओं की आकृति तो देखो ये भी है, तीन भुजाएं हैं इसमें नो डाउट, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। तीन भुजाओं की आकृति तो ये भी है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। तीन भुजाओं की आकृति तो ये भी है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक कमी है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा, तीन कोण और तीन ही क्या हों? शीर्ष हों। क्योंकि अगर तीन भुजाएं होंगी, तीन शीर्ष होंगे, तब ऐसे ओपन शेप नहीं बनेगी फिर, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो शीर्ष दो ही हैं, इसमें भी दो ही शीर्ष हैं, इसमें भी दो ही शीर्ष हैं। तो इसका मतलब अगर तीन शीर्ष बन रहे हैं और तीन भुजाएं हैं तो फिर वो क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। तो आप क्या बोल सकते हो? देखो आप बोल सकते हो कि ऐसा त्रिभुज, सॉरी, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों और तीन ही शेप हों, सॉरी तीन ही शीर्ष हों और तीन ही कोण हों, ये बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो ए क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री एंगल, थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर क्लोज ना भी बोलोगे चलेगा, क्योंकि आपने तीन चीज़ें बोल दी। ठीक है, कि तीन एंगल हैं, तीन साइड हैं और तीन ही क्या हैं? वर्टेक्स हैं। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो अ पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स, क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन यही आ जाती है। पॉलीगन क्या होता है कि तीन से ज़्यादा भुजाओं से बनी ऐसी आकृति जो बंद हो, यानी सरल भी हो और बंद भी हो। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि तीन भुजाओं वाला बहुभुज क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो आप जो भी डेफिनेशन देना चाह रहे हो बस ये जरूर चेक कर लो कि वो उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट हैं उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये डेफिनेशन की बात हो गई। अब जब हमने इसकी डेफिनेशन की बात कर ही ली है, देखो लिखने की ज़रूरत तो है नहीं इनको, क्योंकि सारी चीज़ें आप नोट कर चुके हो पहले से। ठीक है, तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब अगर मैं देखूँ तो देखो त्रिभुज की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में देखो सबसे पहली बात हमने अभी ट्रायंगल की डेफिनेशन बोली थी, और डेफिनेशन क्या बोली थी? अ पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स। इसका मतलब इसमें साइड कितनी होंगी? थ्री साइड होंगी। तो प्रॉपर्टीज में हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल में साइड कितनी होती हैं? थ्री होती हैं। ठीक है, अब साइड कौन कौन सी होगी? जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल है और इसको सपोज आपने नाम दिया एक्स, वाई और जेड, तो इसकी तीन साइड कौन सी हो जाएंगी? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये साइड और ये साइड, ये तीनों कैसी हो गई? ये तीनों क्या हो गई? साइड हो गई। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें तीन ही क्या होते हैं? एंगल होते हैं।
तो 3 एंगल कौन से हो जाएंगे? देखो, एक तो एंगल ये हो गया एंगल एक्स बाई जेड, दूसरा एंगल हो गया एंगल बाई जेड एक्स, तीसरा एंगल हो गया एंगल जेड एक्स बाई। तो 3 एंगल हो गए। ऐसे ही इसमें 3 क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, 3 वर्टेक्स कौन कौन से हैं? एक्स, बाई और जेड। तो ये 3 वर्टेक्स हो गए। अब बात आ जाती है कि सर वर्टेक्स और एंगल इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो देखो, हमने अभी अभी लाइन और एंगल वाला टॉपिक पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो एक बार देख लें। तो हमने एंगल्स के बारे में क्या बोला था? द गैप बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल। इन दोनों रे के बीच में जो गैप है वो गैप क्या है? वो तो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स मीन्स द पॉइंट ऑन विच दीज टू रेज आर इंटरसेक्ट। ऐसा पॉइंट जहां पर ये दोनों रे एक दूसरे को मिल रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो क्या कहलाता है? वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो वर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो वर्टेक्स तो ये तीनों पॉइंट हो गए। ठीक है, वर्टेक्स तो ये तीनों पॉइंट हो गए जहां पर ये तीनों साइड आपस में मिल रही हैं, मतलब एक दूसरे से मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो एंगल, ये जो इनके बीच में जो गैप है, इस गैप का मेजरमेंट एंगल होगा। क्लियर है? तो वर्टेक्स और एंगल इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो जनरल सी बात हुई जो हम इसकी डेफिनेशन पर ही देख पा रहे थे। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं ट्रायंगल की, उसके बाद में जो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो विशेष गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, जब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ट्रायंगल है वो 2 टाइप्स का होता है, मतलब 2 बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। टाइप्स तो इसके नॉर्मली 3 टाइप्स तो साइड के बेस पर होते हैं और 3 टाइप्स ही एंगल के बेस पर होते हैं। तो जनरली ये 6 टाइप्स के होते हैं, दोनों का बेस अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किस पर? ऑन बेसिस ऑफ साइड, ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। और एक मैं बात करता हूं किस पर? ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी साइड के बेस पर और एंगल के बेस पर। अब देखो, साइड के बेस पर अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। सिमिलरली अगर मैं एंगल के बेस पर बात करूं तो भी ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब वो चीज़ देखो। तो देखो, साइड के बेस पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद में आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और लास्ट आ जाता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये तो 3 तरह के हुए, किसके बेस पर? साइड के बेस पर। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं इनको। देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखो, समबाहु इसको हिंदी में बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है। सम का मतलब क्या होगा? समान, और बाहु का मतलब क्या होता है बेटा? भुजाएं। ठीक है, तो समान भुजाएं, यानी जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो, वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। आप चाहो तो इंग्लिश टर्म से भी देख सकते हो। इक्वी, इक्वी शब्द जो इक्वी जो वर्ड है वो किससे बना है? इक्वल से। ठीक है, तो इक्वल का मतलब क्या होता है? समान। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हुआ? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी वो क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, और थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। क्लियर है? अगर 2 साइड बराबर हैं तो उनके सामने वाले जो एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो अगर ये रूल जो 2 साइड्स पर अप्लाई हो रहा है वो 3 साइड्स पर भी अप्लाई होगा, और अगर 3 साइड पर अप्लाई होगा इट मीन्स अगर इसके तीनों साइड इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर है? तीनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं, हमें इतना जरूर पता है कि ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जब तीनों का सम 180 है इट मीन्स इसका एक इंटीरियर एंगल कितने का आ जाएगा? 60 डिग्री का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये अपना कौन सा ट्रायंगल था? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसो का मतलब होता है 2। ठीक है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी जिसमें टू साइड्स इक्वल हो, ठीक है, टू साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी साइड उनसे डिफरेंट होगी, ठीक है। अब दो साइड इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके दो इंटीरियर एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन बेटा इतना जरूर ध्यान रखना कि दो इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, लेकिन उनका मेजरमेंट क्या होगा वो डिपेंड ट्रायंगल पर करेगा। मेजरमेंट उनका कुछ भी हो सकता है, इनकी तरह नहीं है कि जैसे यहाँ पर इंटीरियर एंगल तीनों इक्वल हुए तो एक एंगल 60 डिग्री का हो गया, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तीसरा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों कितने डिग्री के होंगे वो हमें नहीं पता। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसकी दो साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब साइड इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि दो फिर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? ओके। उसके बाद में लास्ट बचता है स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब क्या होगा, असमान, और बाहु मतलब भुजा, ठीक है। तो असमान भुजा यानी जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो वो क्या कहलाता है, वो स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका एक भी साइड इसकी इक्वल नहीं है तो एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के बेस पर जब हम बात करेंगे तो देखो सबसे पहला आता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद में आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हमने अभी लाइंस और एंगल्स वाला टॉपिक क्लियर किया है। तो उसमें हमने एक चीज देखी थी कि एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री के बीच के जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब होगा कि ऑल इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट। इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों ही एंगल हमेशा और हमेशा 90 डिग्री से कैसे हो, छोटे हों, यानी राइट एंगल से हो छोटे, वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना हम तीनों इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। अगर एक भी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का या 90 से ज़्यादा का हो गया तो फिर वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद में बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। देखो जो एंगल का मेजरमेंट है ना उसी के बेस पर ये ट्रायंगल के टाइप हो गए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, द एंगल इन विच वन ऑफ इंटीरियर एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी, ध्यान रखना, एक इंटीरियर एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो, वो कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। दिमाग में एक चीज आई कि सर दो हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर उसमें दो राइट एंगल हो गए इसका मतलब दो एंगल का सम ही 180 हो गया। तो अब ये तो है नहीं कि भाई तीसरा एंगल 0 डिग्री का हो गया, क्योंकि अगर तीसरा एंगल 0 का हो गया इट मीन्स वो लाइन आपस में मिलेंगी नहीं, और लाइन अगर आपस में नहीं मिलेंगी तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होगा वो हमेशा कितना होता है, एक ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट बचता है अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक इंटीरियर एंगल कैसा हो, ऑब्ट्यूज हो, एक इंटीरियर एंगल कैसा हो, ऑब्ट्यूज हो। अब ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो बेटा ये हमने बात की थी किसकी, ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की कुछ स्पेशल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। चलिए तो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम साइड के बेस पर इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं ट्रायंगल की, तो सबसे पहले तो हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये तो खैर हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था कि इसमें 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और एक भी डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली साइड। तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली साइड इसमें एक भी नहीं होती है, क्योंकि वो डायगोनल किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइन उसकी साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक भी डायगोनल नहीं होता है।
एनीवे हम बात करेंगे कि देखो अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, सपोज इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया PQR, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन टू द थर्ड साइड। एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि आप ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का सम करो, कोई भी दो साइड को ऐड करो तो हमेशा वो तीसरी साइड से कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं कि PQ प्लस QR ऑलवेज ग्रेटर देन टू PR, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि QR प्लस PR ग्रेटर देन टू PQ, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि PQ प्लस PR ग्रेटर देन टू PQ प्लस PR ग्रेटर देन टू QR। ये तीनों स्टेटमेंट इसके कैसे होंगे, सही होंगे, ठीक है। अगर ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे तभी जाके ये ट्रायंगल बनेगा। यानी आप कोई सी भी दो साइड को सम कर लो, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से इसमें कैसा आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं तो वो होती है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड लेस देन टू द थर्ड साइड, थर्ड साइड। अब बेटा यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखने वाली है कि अगर सम कर रहे हैं तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अगर डिफरेंस कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि PQ माइनस QR लेस देन PR। ऐसे ही मतलब ये जो आइडेंटिटी थी इसमें प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो, और ग्रेटर देन की जगह क्या कर देंगे, लेस देन। तो ये अपनी सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। बाकी ये तीनों अप्लाई होंगे जैसे हमने इसको किया ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, एंगल सम प्रॉपर्टी की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, आप अच्छे से जानते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है बेटा कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी कौन सी हो गई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप बचपन से जानते हो कौन सी होती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि इनके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। फोर्थ जो होती है वो होती है कि अगर इसके एक्सटीरियर एंगल का सम करूं तो एक्सटीरियर एंगल का सम बेटा चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो तो उसका हमेशा जो सम आएगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। एक्सटीरियर एंगल का अगर हम सम करते हैं तो वो हमेशा और हमेशा कितना आता है, 360 डिग्री आता है। क्लियर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हुई। उसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी है जो काफ़ी काम की है, तो वो भी आप देख लें। और देखो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, उससे भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नाम से ही जानते हैं, लेकिन एक्सटीरियर एंगल के सम की प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है। तो देखो जैसे अगर मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने ABC और ये D। अब दिमाग में एक चीज आई, CD कहाँ से आ गया, हमारा तो ट्रायंगल ABC बन गया, तो CD कहाँ से आ गया। तो देखो यहां पर जो एंगल ACD, ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर होगा और बाकी ये तीनों जो एंगल हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। अब ये एक्सटीरियर एंगल जरूरी नहीं है कि BC साइड पर ही हो, ये किसी पर भी हो सकता है, BC पर हो सकता है, AC पर हो सकता है, AB पर हो सकता है, किसी भी साइड पर हो सकता है, ठीक है। मैं जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूं वो ध्यान से देखें। प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो बाकी दोनों रिमेनिंग दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। क्लियर है। अब देखो जैसे अगर मान लो मैं इसको नाम दे दूं x, इसको नाम दे दूं y और इसको नाम दे दूं z, इसको नाम दे दूं w, तो इसका मतलब होगा कि z ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ x एंड y। प्रॉपर्टी ये होती है, जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल उसके अलावा जो बचे हुए दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है।
काफ़ी काम की प्रॉपर्टी है और कई जगह हम इसका यूज भी करेंगे, तो इसलिए आप इस प्रॉपर्टी का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो ये ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसको हम कॉन्ग्रुएंसी के साथ में पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को थ्योरम की फॉर्म में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे जो काम की प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो ये ट्रायंगल की बेसिक जानकारी हो गई, ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अपने टॉपिक का नाम था ट्रायंगल, तो इसलिए हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसी क्लास में हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी भी देखेंगे। क्लियर है? और अगर अपने पास टाइम बचा तो उसी क्लास में फिर लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी कर लेंगे। किसके लिए? ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को तो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।